नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में कई समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। कई बातें उठती हैं कि बिहार सरकार के मंत्री जिनको अलग अलग काम दिया गया है वो काम अच्छे से नहीं करते हैं। मंत्रिमंडल तो संभाल रहे हैं, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो बातें हैं, वो क्यों नहीं निभान करते हैं उनका। कई मंत्री बिहार सरकार में हैं, लेकिन अपने कार्यों को अच्छे तरीके से वो नहीं करते हैं, जिस वजह से लोगों में आक्रोश रहता है। लेकिन बिहार सरकार के कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जो अपने कामों को लेकर इतने ज़्यादा सक्रिय हैं कि उनकी चर्चा होती ही रहती है। ऐसे में बात अगर परिवहन विभाग की जाए, जिसमें परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कई कार्यक्रम किए हैं, जिस कार्यक्रम में उनको सफलता में मिली है। बीते दिनों की ही बातचीत की जाए तो गुरुवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी, उनके निष्पादन के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन शुरू किया है। उनके इस कदम की दूसरे देशों में खूब सराहना हुई है। इसी के तहत राज्य सरकार इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी वाहनों के परिचालन पर जोर दे रही है। इससे प्रदूषण नियंत्रण में व्यापक मदद मिलेगी। तय प्रक्रिया के तहत पेट्रोल पंप के अलावा निजी तौर पर भी लोग चार्जिंग पॉइंट खोल सकते हैं। बिहार कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। मीडिया कर्मियों की कानून व्यवस्था के सवाल पर मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के शासन में पहले के मुकाबले कानून व्यवस्था बेहतर हुए हैं। अब देखिए, कितना कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है ये तो बात की बात है, लेकिन शीला मंडल ने जिस तरीके से परिवहन विभाग में काम करने की कवायद शुरू की है, इससे चर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, जदयू में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई बातें हो रही हैं जदयू को लेकर के, उनके मंत्रिमंडल के लेकर के। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में कई तरह की बातें उठेंगी, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने मंत्रिमंडल के विभाग में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक शीला मंडल का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। शीला मंडल ने परिवहन विभाग में कई तरह के बदलाव किए हैं, कई बातें उनको लेकर के होती हैं। आगामी दिनों में अगर बातचीत की जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल की, सीएनजी गाड़ियों की, तो बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों सबसे ज़्यादा चल रहा है। हालांकि चार्जिंग पॉइंट को लेकर थोड़ी बहुत समस्या आती है, लेकिन उसका भी निष्पादन मंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है कि किया जाएगा। आगामी दिनों में बड़ा बदलाव परिवहन विभाग में देखे जा सकते हैं। शीला मंडल ने इसका दावा किया है। हालांकि इन दावों पर कितनी सच्चाई है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन शीला मंडल की चर्चा खूब हो रही है। परिवहन विभाग में काफ़ी अच्छा काम वो कर रहे हैं। देखिए, जदयू में जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है, अलग अलग समय में अलग अलग दिनों पे कई मंत्री बैठते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उसका निष्पादन करने की भी कवायद की जाती है। ऐसे में शीला मंडल ने इसकी शुरुआत की है। आगामी दिनों में क्या कुछ फैसला होगा उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। फिलहाल इसका इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।